हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी फाउंडेशंस 9th एंड 10th। तो आज बच्चों फिजिक्स एमसीक्यूज का लेक्चर नंबर है 4। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो बच्चों वो पहले आप देखो, क्योंकि सीक्वेंस समझोगे तो बहुत मजे आएगा आपको। चैप्टर की फील भी बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है ना। अगर आपने देख रखी तो बहुत अच्छी बात है। तो करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस ऑफ मोशंस। चार ऑप्शन दे रखा है ए में, क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में v कांस्टेंट और एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होता है क्या। और आपको बी में दे रखा है वेरिएबल्स होता है, एक्सेलरेशन भी वेरिएबल दे रखा है और वेलोसिटी भी वेरिएबल दे रखा है। और सी में दे रखा है कि ए भी वेरिएबल्स है और v कांस्टेंट है, ठीक है। और डी में दे रखा है ए कांस्टेंट है और v वेरिएबल्स है। तो अब हमें ये चारों में से कौन सा ऑप्शन है वो आपको बताना है। तो ये कैसे पता चलेगा बच्चों, अभी अगर मैं टिक भी कर दूं तो आप डायरेक्ट याद कर लोगे कि ऐसा होता है, बट कॉन्सेप्ट की फील लो, थोड़ा सा ध्यान दो। तो देखो बच्चों, अगर आप कॉन्सेप्ट की बात कर ले तो मोशन जो होता है ना, मोशन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है ड्यू टू एक्सेलरेशन के कारण, राइट। ठीक है, तो मोशंस को दो पार्ट में डिफाइन करेंगे। एक होता है यूनिफॉर्म मोशंस, क्या होता है, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, राइट, यूनिफॉर्म मोशंस, और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। बात समझ में आ रहा है। तो देखो यूनिफॉर्म मोशन को क्या बोलते हैं, अनएक्सेलरेटेड मोशंस होते हैं। क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशंस अनएक्सेलरेटेड मोशंस होता है, और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, एक्सेलरेटेड मोशंस होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा v होता है यानी एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा बट जीरो के बराबर नहीं होता है, ठीक है। और v क्या होता है, वेरिएबल्स होता है, ध्यान देना, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशंस में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, ये भी दो पार्ट में बढ़ जाता है बच्चों, राइट। ये क्या होता है, दो पार्ट में बढ़ जाता है। एक क्या होता है, एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस मोशन होता है, और एक होता है नॉन एक्सेलरेशंस नॉन, यहां पे हो जाएगा बच्चों नॉन, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस मोशन हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस मोशंस हो जाएगा, राइट। मैंने शॉर्टकट लिखा है, बड़ा हो जाएगा तो लेंथी लिखने में टाइम लग जाएगा बच्चों, ध्यान दो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस मोशंस, तो देखो यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस मोशंस है, ध्यान दो क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस मोशंस। और यहाँ पे क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशंस। तो देखो यूनिफॉर्मली मोशंस में क्या होता है, यूनिफॉर्मली मोशंस में क्या होता है बच्चों, ए जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ए क्या होगा, कांस्टेंट, और v जो होता है वो वेरिएबल्स होता है, ठीक है। वेलोसिटी वेरी करता है और ए कांस्टेंट होता है। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, इसमें क्या होगा बच्चों, एक्सेलरेशन भी वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, और वेलोसिटी भी क्या होता है, वेरिएबल्स। तो अब आप खुद ही इसको फिलिंग करके आप आंसर दे देंगे, है ना। बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो हमें तो यही कंडीशन लेना है ना बच्चों, क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। तो देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, तो अब इसमें कौन से कंडीशंस वेरीफाई कर रहा है, ए कांस्टेंट यानी डी है बच्चों, है ना। तो डी में देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बी वेरिएबल्स है, तो ये इज राइट आंसर। क्लियर आया समझ में। तो इसी तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ करोगे तो मजा आएगा, और इनके रिलेटेड अगर कोई और भी क्वेश्चन आ जाए तो आप अच्छे से कर पाएंगे, है ना। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सेकंड में, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ध्यान दो, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस। तो हमें क्या आ रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट है ना, और डिस्टेंस है, इन दोनों का रेशियो हमसे पूछ रहा है। तो एक कंडीशंस याद करो, आपने पढ़ा होगा, इसको बोल देते हैं d1 को बोल देते हैं डिस्टेंस, और d2 को हम समझने के लिए बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो देखो बच्चों, अगर इस कंडीशन को थोड़ा सा समझे, d1 को हमने क्या बोल दिया, डिस्टेंस, ठीक है, और d2 को हमने क्या बोल दिया, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से समझो, है ना, डिस्प्लेसमेंट। तो देखो अगर इनकी केस को थोड़ा सा समझो ध्यान से, फर्स्ट केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है क्या, यस या नॉट,
यस या नॉट, कैन यू से यस या नॉट बच्चों, मुझे कमेंट करके बताओ है या नहीं। यस बच्चों, ये दोनों होगा, इक्वल हो सकता है। कब होगा बच्चों? जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट स्टेट यानी ए से बी गया। अब मान लो यहां से वो 2 किलोमीटर ट्रैवल किया स्ट्रेट में, तो जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना। तो ये कंडीशन वेरीफाई कर सकता है, राइट। तो दूसरी बात को समझो। दूसरा, क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट हो सकता है क्या? यस बच्चों, ये भी होगा। तीसरी बात, क्या डिस्टेंस लेस देन डिस्प्लेसमेंट हो सकता है क्या? ये नो होगा बच्चों, ये इम्पॉसिबल है, कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता। कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा हो ही नहीं सकता। ये आप चाहो तो कहीं पे लिख लो बच्चों, राइट, ठीक है। ये दो कंडीशन हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है? डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा कब? जब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा तो। और ये कब होगा? जब नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ होगा, है ना। और ये तो इम्पॉसिबल ही है बच्चों, राइट। तो अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो। तो देखो अगर इस पॉइंट को उठाते हैं हम, ठीक है ना, तो क्या निकल के आ जाएगा? d1/d2। जब दोनों बराबर है तो क्या हो गया? 1 आ जाएगा ना। क्या होगा? 1। तब देखो इसमें क्या है, इज इक्वल टू 1, तो ये आप राइट आंसर कह सकते हो। आप कहोगे सर ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज लेस देन 1 तो होगा ही नहीं, क्योंकि 1 तो हो रहा है ना बच्चों, तो ये भी नहीं होगा। इस तरह ऑलवेज ग्रेटर देन 1 तो ये भी नहीं होगा। आप सोच रहे हैं कि सर ये कंडीशन भी तो हो सकता है, हाँ, तो उस कंडीशन के लिए इसमें कोई वैल्यू ही नहीं दे रखा है ना। इज इक्वल टू कह रहा है इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, छोटा भी तो हो सकता है। अब कह रहे हैं मे बी लेस देन और इक्वल्स टू 1। हाँ, ये एप्रिसिएशन कह सकते हैं हम कि मे बी लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, जब ये बातें हैं तो हम इसको बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1, आप इनको राइट आंसर बोल दो, ठीक। चलो अब आगे के देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बच्चों, ठीक है। इनको रफ कर लें, चलो रफ करते हैं और 3 को देखते हैं बच्चों, ठीक है। समझ आ रहा है ना? यस या नॉट, कैन यू से इफ द कमेंट्स यस या नॉट बच्चों। लेट्स सी 3rd क्वेश्चन कह रहा है स्लोप ऑफ डिस्टेंस। ध्यान दो, कह रहा है स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी ऑफ अ बॉडी गिव्स। तो मान लो टाइम और इस दोनों के बीच का अगर आप स्लोप दे रहा है तो वो क्या होगा बच्चों, है ना। ये जो स्लोप है यानी एंगल जो है वो क्या बता रहा है? डिस्टेंस टाइम का स्लोप, ठीक। तो देखो डिस्टेंस टाइम का अगर आपको स्लोप दिया जा रहा है तो वो क्या होगा? स्पीड होगा बच्चों। क्या होगा? स्पीड। यानी आपको पता है चेंज इन स्पीड इज चेंज, डिस्टेंस जब चेंज होता है तो स्पीड होता है, ठीक है। क्या होता है? स्पीड होता है। जब वेलोसिटी चेंज होता है तो डिस्प्लेस मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। सॉरी, क्या होता है? जब डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है तो वेलोसिटी होता है। याद है ना, ये कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए बच्चों। जब भी होगा बच्चों स्पीड, ध्यान दो क्या होगा, ये ध्यान दो बच्चों, डिस्टेंस, ठीक है। ये चाहो तो आप लिख लो, डिस्टेंस जब भी चेंज होता है, जब भी चेंज होगा, डिस्टेंस चेंज होगा तो आपको स्पीड देगा, है ना। स्पीड या फिर आप वेलोसिटी भी समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वो वेक्टर क्वांटिटीज होता है, इसीलिए यहाँ पे इसको ना रखो, है ना, स्पीड ही रखो, राइट। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है बच्चों तो वेलोसिटी देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो है ना बच्चों, ये क्या होता है? स्केलर क्वांटिटीज होता है और स्पीड भी स्केलर क्वांटिटीज होता है, तो ये स्केलर दे देता है, राइट। डिस्प्लेसमेंट को जब भी आप चेंज करेंगे कैसे भी फॉर्म में तो वो आपको वेलोसिटी देगा। क्या देगा? वेलोसिटी, VELOCITY, वेलोसिटी देगा, राइट। और जब आप वेलोसिटी को चेंज करेंगे तब क्या होगा बच्चों? एक्सेलरेशन देगा। तो ये आप भी चाहे तो कहीं पे नोट कर लीजिए अच्छे से समझने के लिए, राइट। जब भी डिस्टेंस चेंज होता है ना तो क्या होगा? जब भी चेंज होगा तो आपको स्पीड देगा, राइट। तो वही यहाँ पे कह रहा है। और जब डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो वेलोसिटी देगा, और जब वेलोसिटी चेंज होता है तो एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। तो ये बातें समझ में आए। और जब एक्सेलरेशन चेंज होगा तब क्या होगा बच्चों? चलता रहेगा सीरीज, आगे बताएंगे आपको, फोर्स देता है, राइट। चलो कर देना, ओके। तो अब मुझे बताइए स्लोप क्या देगा बच्चों? स्पीड देगा, गुड। अब देखो अगला क्वेश्चन 4th में कह रहे कि अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल्स। जब आप व्हीकल चलाते हैं, लाइक आप बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं, तो उनकी जो डिस्टेंस होता है उनको मेजरमेंट करने के लिए क्या होता है?
उसके अंदर क्या रहता है जिससे कि वो डिस्टेंस मेजर कर पाते हैं कि मैं कितने किलोमीटर ट्रैवल कर चुका हूँ, ठीक है। तो स्पीडोमीटर होता है, क्या होता है बच्चों, स्पीडोमीटर्स होता है, ठीक है। तो देखिए स्पीडोमीटर दे रखा है आपको, तो ये हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर्स आपको पता है बच्चों ये किसके मेजर किया जाता है, करंट जब हम पढ़ेंगे 10th में तो पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर का मेजरमेंट। ऑडोमीटर पता है आपको बच्चों क्या होता है, सैंड मेजर करने के लिए स्नोमीटर दे रखा है, ठीक है, समझ में आता है ये बातें। तो स्पीडोमीटर आ गया, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कार इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर रोड, राइट। एक कार है जो सर्कुलर रोड पे मूव कर रहा है, राइट। अ कार मूविंग ऑन अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस r, और इसका जो रेडियस है वो r दिया हुआ है, ठीक। द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर मूविंग द हाफ ऑफ सर्कल, राइट। और ये हाफ सर्कल मूव कर लेता है तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा r, ये हो जाएगा r, है ना, ये हो जाएगा r और ये r हो जाएगा। तो r क्या हो जाएगा बच्चों, तो सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट क्या निकल के आ जाएगा, 2r हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 2, क्योंकि यही तो शॉर्टेस्ट पाथ होती है ना ट्रैवल करने के लिए, तो 2r निकल के आ जाएगा। तो अब देखो ऑप्शन में है A नहीं है बच्चों, B भी नहीं है, C भी नहीं है, हाँ D में दे रखा है 2r, तो 2r हो जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है बच्चों, है ना। तो आई थिंक ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ बहुत जल्दी बच्चों, ठीक है। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।